हेलो फ्रेंड्स, आज की नेक्स्ट वीडियो है फंडामेंटल राइट्स पे। आई होप आपको इस वीडियो से फंडामेंटल राइट्स लर्न करने में हेल्प मिलेगी। तो फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल 12 टू 35 में दिए गए हैं, पार्ट थर्ड में, और ये बोरो किया गया है फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट राइट है, फर्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है। इसके अंदर क्या क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब कि सभी, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरनर हो, सबके लिए लॉ सेम है, लॉ इक्वल है। बी इज प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो पांच चीज़ें दी, इनके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये भी सबका राइट है कि किसी के साथ इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये आर्टिकल 15 में है। सी में क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं उसमें भी सबके लिए ये भी इक्वल हो। ओके, आर्टिकल 16 में दिया हुआ है ये। एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस, जो पहले के टाइम पे ये ज़्यादा अनटचेबिलिटी होती थी कास्ट के बेस पे, बट अब इतना नहीं है। और इस तो अगर ऐसा होता भी है तो इस चीज़ के अगेंस्ट भी राइट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 में दिया है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री, सॉरी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। इसका मतलब है जैसे पहले के टाइम पे लोग अपने आप को कोई भी टाइटल दे देते थे, जैसे महाराजा, राजा, महाराजा, वो इस चीज़ को भी अब इस चीज़ को भी नहीं करना चाहिए। एबोलिशन है एक्सेप्ट टाइटल ऑफ मिलिट्री एंड एकेडमी, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमी में ही टाइटल मिल सकते हैं। ये आर्टिकल 18 में है। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 में दिया है। इसमें क्या है? फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट, मतलब ये जो छह चीज़ें हैं, इनमें भी सबको फ्रीडम है। फ्रीडम का राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, मतलब कि सबको मूवमेंट, स्पीच, एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, असेंबली, यूनियन बनाने का, एसोसिएशन और मूवमेंट, कहीं भी आने जाने का और कहीं भी जाके सेटल होने का, रहने का, या किसी भी प्रोफेशन को मानने का, किसी भी प्रोफेशन में जाने का सबको फ्रीडम है। तो ये आर्टिकल 19 में दिया है। उसके अलावा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, इसमें आता है कि किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट ना मिले या एक से ज़्यादा पेनल्टी ना हो, इस चीज़ से भी उसको, उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना, ये आर्टिकल 20 में है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जैसे कि इसके अंदर कई सारे आर्टिकल राइट्स आ जाते हैं, जैसे कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, ओके, राइट टू हेल्थ, और जो भी गवर्नमेंट जो लीगल एड देती है उस उन सब पे भी सबका राइट है। ठीक है। और तो इसमें कई सारे हैं, जैसे कि पेंशन वगैरह, जो भी गवर्नमेंट, या फिर जैसे पर्सनल जो बेनिफिट्स हैं या जो गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है अपनी लाइफ के लिए, तो उस पे सबका राइट है। ठीक है वो। तो ये है आर्टिकल 21 में। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था। ठीक है, ये इस पे भी सबका राइट है। एट द एज ऑफ 14 ईयर्स तक की, 14 ईयर्स के एज तक के एजुकेशन का सबको राइट है, आर्टिकल 21A में। और अमेंडमेंट कौन सा था? ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। उसके बाद आगे है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके अंदर क्या है? जैसे कि कोई भी, जैसे कि पुलिस वगैरह किसी को अरेस्ट करती है तो उसको ये प्रूफ देना होगा कि किस बेस पे उसको अरेस्ट किया गया है। और जो जो पर्सन है, अ, उसको अपने लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर हायर करने का, अपने डिफेंड के लिए, या उसको कंसल्ट करने का भी, कंसल्टेशन लेने का अपने लिए लीगल हायर, जैसे लॉयर से कंसल्ट करने का, लीगल प्रैक्टिशनर को हायर करने का अपने डिफेंड के लिए, ये उस पर्सन को राइट है जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको ये राइट है। ओके। और जो उसको जैसे मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स उसको ले जाना भी उसका राइट है। ओके, तो ये उस पर्सन को राइट है जिसको अरेस्ट किया गया है। इसमें कुछ उसको उसके लिए कुछ राइट्स हैं इसके अंदर, आर्टिकल 22 में। ठीक है। तो अभी जैसे कि इसमें 5, इसके अंदर आर्टिकल 19 में, जैसे कि ऊपर हमने देखा कि 6 राइट हैं, इसमें पहले 7 राइट थे, जैसे राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, बट ये डिलीट कर दिया गया बाय द अमेंडमेंट ऑफ 44th ऑफ 1978। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फंडामेंटल राइट थर्ड,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये दिया हुआ है आर्टिकल 23 टू 24, मतलब 23 एंड 24 दो ही हैं इसमें। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, वुमेन और चिल्ड्रन या मैन को भी इमोरल तरीके से उनकी ट्रैफिकिंग होती है, मतलब कि उनकी सेलिंग और बाइंग होती है। तो इस चीज़ को प्रोहिबिट करना आर्टिकल 23 में है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, जैसे चाइल्ड लेबर, इसका चाइल्ड लेबर, ठीक है, तो इस चीज़ को भी रोकना इस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 24 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अंदर क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। इसमें ये है कि सभी को अपने किसी भी रिलीजन में प्रैक्टिस करना या फिर किसी भी रिलीजन को मतलब फैलाना, किसी भी रिलीजन में प्रोफेशन को अपनाना, ये उनको फ्रीडम है, ठीक है। एंड सेकंड इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26 में दिया हुआ है। कोई भी वो रिलीजियस या चैरिटेबल के कोई भी इंस्टीट्यूशन या कुछ भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी रिलीजन में, उनको पूरा इसका फ्रीडम है। फ्रीडम फॉर फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अगर रिलीजन को प्रमोट करते हैं तो उसमें कोई भी पर्सन को पेमेंट टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई टैक्स पेमेंट नहीं है, आर्टिकल 27 में। डी क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अगर वो पूरा स्टेट फंड से है, मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर अगर वो आता है तो उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल 28। कोई भी अगर आप एक रिलीजन को उसमें इंस्ट्रक्शन देता है तो वो ये इस आर्टिकल के अंदर प्रोहिबिट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो इसमें भी दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ जैसे कि जिनकी नंबर ऑफ पर्सन कम है, जैसे कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये माइनॉरिटीज़ में जाते हैं, इनको अपनी लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट, अपने कल्चर का इनको इसमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए इन्हें, ठीक है, आर्टिकल 29 के अंडर। एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको इस चीज़ का भी राइट है, आर्टिकल 30 के अंदर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। क्यों, ये सबसे मेन है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट होते हैं या कोई नहीं मानता है तो उनके अगेंस्ट उन फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जाता है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हायर किया जा सकता है। ये चीज़ इसमें दी हुई है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में अंडर आर्टिकल 32। ओके, और पहले इसमें एक वैसे तो आर्टिकल अब प्रेजेंट में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 31 में पहले एक था कि पर्सन को, सिटीज़न हो चाहे नॉन सिटीज़न हो, उसको राइट था अगेंस्ट डेप्रिवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को हानि कोई भी पर्सन, जिसमें यही राइट है कि कोई भी पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी को हानि नहीं पहुंचा सकता एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो बट इसको डिलीट कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के अंदर, तो ये आर्टिकल नहीं है अभी। तो अभी जो मैंने 6 आर्टिकल बताए वही हैं। तो इसको लर्न करने का एक तरीका है, जैसे कि जैसे कि सबसे पहले ई आता है तो इक्वालिटी वाला राइट पहले आएगा, ई के बाद एफ आता है तो राइट टू फ्रीडम उससे नेक्स्ट होगा, उसके बाद अगेन ई और एफ। ओके, अगेन ई, जो फिर नेक्स्ट ई आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप ई से एक्सप्लॉयटेशन याद रखें। फिर एफ आएगा तो एफ फ्रीडम तो पहले आ गया था, तो यहाँ पर एफ से फ्रीडम ऑफ रिलीजन याद रखिए। ओके, ई एफ ऐसे। फिफ्थ ये आप फिफ्थ इसमें ये दो ही हैं, ये आप याद रखेंगे। सिक्स्थ आपको याद रहेगा लास्ट, क्योंकि ये स्पेशल है एक तरह से, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ, ठीक है।
तो ये 6 फंडामेंटल राइट हो गए। उसके बाद और ये भी मेन चीज़ है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बोथ सिटीज़न और फॉरेनर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। वो कौन-कौन से वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, आपको याद हो जाएँगे और ये मैंने लिखे हुए हैं, पूरे 10 हैं। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल कुछ सिर्फ सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। वो भी यहाँ पर 5 हैं, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। 6 राइट वही था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, प्रोफेशन, ओके, एसोसिएशन बनाने का, कहीं भी सेटल होने का, किसी भी प्रोफेशन को मानने का, और प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये जो 5 राइट है ये अवेलेबल है ओनली सिटीजन, नॉट टू द फॉरनर्स। तो हमने यहाँ तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो भी पढ़ा, उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक इज गिवन बाय विच आर्टिकल। ये जो फंडामेंटल राइट्स में चीज़ है, ये किस आर्टिकल के अंदर दी हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 18, ऑप्शन सी आर्टिकल 22, ऑप्शन डी आर्टिकल 25। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आर्टिकल 18। ओके, क्वेश्चन 2 इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये किस आर्टिकल के अंडर दिया हुआ है। ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 29, ऑप्शन डी आर्टिकल 20 सी। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आर्टिकल 26। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ laws is given by which article? Article option A article 14, option B article 22, option C article 19, option D article 15। तो ये है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, prohibition of employment of children in factories is given by which article? Option A article 18, option B article 21, option C article 24, option D article 22। So its correct answer is option C article 24। Fifth question is, right to move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights is given by which article? Option A article 20, option B article 15, option C article 17, option D article 32। Its correct answer is option D article 32। Next question is, abolition of untouchability and prohibition of its practices is given by which constitution? Option A article 30, option B article 70, option C article 20, option D article 19। its correct answer is ऑप्शन बी आर्टिकल 17। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्टिकल होना चाहिए था क्वेश्चन में, मैंने जो बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, right to elementary education is given by which article? Option A article 22, option B article 15, or option C article 21, option D article 21A। So its correct answer is ऑप्शन डी आर्टिकल 21A। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A में गिवन है। Question number 8 is, protection of life and personal liberty is given by which article? Option A article 17, option B article 22, option C article 21, option D article 14। So its correct answer is option C article 21। Next question is, protection of language, script and culture of minorities is given by which article? Option A article 19, option B article 15, option C article 29, and option D is article 30। Its correct answer is option C, article 29। Question number 10, which of the following fundamental right is available to both citizens and foreigners except enemy aliens? जैसे कि कुछ कंट्री होती हैं वो जो एनिमी होती हैं, ठीक है, जैसे कि आप पाकिस्तान को ले सकते हो यहाँ पर, तो इन इन कंट्री को छोड़ के बाकी सबको फॉरेनर्स में रखा गया है। इसमें ऑप्शन ए है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29, ऑप्शन सी right of minorities to establish and administer educational institutions article 30, right to elementary option D right to elementary education article 21A। its correct answer is option D right to elementary education article 21A।
Next question is, which of the following fundamental rights is available only to citizens and not to foreigners? Option A is for prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth, Article 15. Option B, protection of life and personal liberty, Article 21. Option C, protection against arrest and detention in certain cases, Article 22. And D is prohibition of employment of children in factories, Article 24. इसमें क्या क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट जो सिर्फ सिटीजन के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है, तो इनमें से कौन सा है करेक्ट? Option A, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth, Article 15.